नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज़ 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। राजधानी रायपुर के नकटी गांव का मुद्दा अब पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है। अतिक्रमण के नाम पर प्रशासन ने लगभग 80 मकानों को तोड़ दिया, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के नेताओं ने मीडिया के सामने वो साक्ष्य प्रस्तुत किए जिससे पता चलता है कि नकटी गांव में वो ग्रामीण वर्षों से रह रहे थे, जिन्हें सरकार ने अतिक्रमण के नाम पर बेघर किया है। उस भूमि पर 2017 के बिजली बिल के हम लोग के पास में प्रमाण है। 2017 में भी उस मकान में लोग उस समय से निवास कर रहे हैं। इसी तरह से लगभग 24 लोगों को प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किया गया था, जो बन करके आज कई वर्षों से तैयार है। वहां पर आप लोगों ने भी सब देखा है, विद्युतीकरण हुआ है। आदरणीय अनीता शर्मा जी के कार्यकाल में ही 2018-19 में पेयजल योजना स्वीकृत हुई, जिसके अंतर्गत वह जो नल जल योजना की टंकी बनी हुई है, उससे वाटर सप्लाई होता था। अनेक नलकूप खनन किए गए, तो वहां पर लोग कोई हाउसिंग बोर्ड का मकान बनने वाला है, योजना है करके अतिक्रमण नहीं किए। लोगों ने अपने गांव में अपनी और आवश्यकताओं को देखते हुए वहां पर अपना मकान बनाना, और सारे तमाम लोग, अधिकतम लोग उस गांव के ही निवासी हैं। रायपुर पुलिस द्वारा जब्त किए गए सामानों के सुव्यवस्थित संधारण, सुरक्षित अभिलेखीकरण और पारदर्शी प्रबंधन के लिए ई मालखाना प्रणाली का शुभारंभ किया गया। ये ई मालखाना गुड़िहारी थाने में बनाया गया है, जिसका शुभारंभ पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला ने किया। इस मौके पर ई मालखाने की कार्य प्रणाली का विस्तृत डेमो भी प्रस्तुत किया गया। डीसीपी ने जानकारी देते हुए बताया कि जब्त सामग्री पर बारकोड लगाए गए हैं और सभी का सॉफ्टवेयर आधारित डिजिटल पंजीकरण भी किया गया है। इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट को देखते हुए हम लोगों ने सीबीआई में जो मॉडल ई मालखाना है, उसको देखते हुए ई मालखाने की शुरुआत छत्तीसगढ़ में की है। और इसमें आप जानते हैं कमिश्नरेट में इसके पहले कोतवाली में स्टार्ट किया गया था, उसके बाद में अब जो गुड़ियारी पुलिस स्टेशन है उसमें स्टार्ट किया गया है। और इसका मोटो ये है कि जो केस प्रॉपर्टी होती है उसकी इंटीग्रिटी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी केस में। तो उसकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए साथ ही साथ प्रॉपर जो माल है उसका रखरखाव ठीक से हो। उसका जो चार्ज आप जानते हैं कि जब पुलिस स्टेशन में जब माल मुंशी या फिर थानेदार का जब ट्रांसफर होता है तो उसका चार्ज का आदान प्रदान होता है, वो भी सीमलेस तरीके से हो। और साथ ही साथ जो अन्वेषण है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए ताकि हम लोग कन्विक्शन भी अचीव कर सकें। बिकॉज माल जो होता है, मतलब अपने जो केस प्रॉपर्टी होती है, वो किसी भी केस का सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। तो इसलिए मालखाने की शुरुआत की गई है और अभी हम कोशिश। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल, कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी, जितनी आप खा सकें। साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली शॉप नंबर 75 शुभ कदम के बाजू में सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। प्रदेश के शासकीय अस्पतालों में अब डॉक्टरों को समय पर आना होगा, वरना अब्सेंट लग जाएगा, क्योंकि राज्य सरकार अब थंब प्रणाली लागू कर रही है, जो आधार कार्ड से लिंक होगा। ये व्यवस्था प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा को सशक्त बनाने की दृष्टि से किया जा रहा है, ताकि मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। अब तो थंब है, जो लेट करेंगे आधार बेस्ड अटेंडेंस है, वो तो किसी कहने और नहीं कहने से कोई वो नहीं होता। अगर लेट करेंगे तो अब्सेंट होगा। तो ये हमने प्रयास किया है कि लोग समय पर पहुँचें, उसके लिए आधार बेस्ड अटेंडेंस की व्यवस्था रखी है। चूँकि सिस्टम काफ़ी पहले से बिगड़ा हुआ था, उसको सुधारने में थोड़ा टाइम लग रहा है,
लेकिन अब वो स्थिति नहीं है कि डॉक्टर समय पर ना पहुँचे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डॉक्टर इमरजेंसी, मान लीजिए कि 4 बजे भोर में कोई पेशेंट आ गया, कोई इमरजेंसी आ गया, तो सुबह 7 बजे तक वहाँ रह गए, या सुबह 7 बजे आ गया तो 9 बजे तक ही वो हॉस्पिटल में, फिर अगर वो गया है तो ऐसे केसों में समय ऊपर नीचे हो सकता है, परंतु ऐसा प्रदेश में स्थिति नहीं है। सूरजपुर जिले के शिवनंदनपुर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष पद के भाजपा प्रत्याशी व उनके पिता को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने बताया कि शिवनंदनपुर नगर पंचायत के चुनाव में उपाध्यक्ष पद के अधिकृत भाजपा के प्रत्याशी का वोट रिजेक्ट हो गया था, जिसे गंभीरता से लेते हुए दोनों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और उनके द्वारा संतोषप्रद जवाब नहीं मिला। इसी के तहत ये कार्रवाई की गई। सूरजपुर में शिवनंदनपुर नगर पंचायत का चुनाव हुआ, उसमें जो उपाध्यक्ष का जो चुनाव होना था, उस उपाध्यक्ष के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिसको प्रत्याशी बनाया था उसका वोट रिजेक्ट हुआ। इस नाते से जो उपाध्यक्ष जो प्रत्याशी और उनके पिता दोनों को कारण बताओ नोटिस पार्टी से जारी हुआ था, जिसके कारण बताओ नोटिस का जवाब मिला। जवाब संतोषप्रद नहीं होने के कारण पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। कांग्रेस के आरोपों को लेकर भाजपा सरकार के मंत्री 5 साल बनाम 2.5 साल के कामों को लेकर डिबेट की चुनौती दे रहे हैं, जिसे लेकर पूर्व मंत्री धनेंद्र साहू ने कहा कि मंत्रियों की तो उपलब्धियां गिनाना जिम्मेदारी होती है, लेकिन वर्तमान में आज क्या स्थिति है ये किसी से छिपा नहीं है। अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज के नाम पर लूट मची है। अस्पताल मरीजों से भी पैसा वसूल रहे हैं और आयुष्मान कार्ड से भी पैसे काट रहे हैं। साहू ने कहा कि निजी अस्पतालों पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है। आज आयुष्मान कार्ड के नाम पर सारे सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में जमकर धांधली हो रही है। लोगों को लूटा जा रहा है पूरी तरह से। उनसे जितना इलाज का वास्तविक खर्चा है मरीजों से भी ले लिया जाता है और उससे ज़्यादा राशि उनको आयुष्मान के कार्ड से भी ये लोग कटौती कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में एक सबसे बड़ा घोटाला ये चल रहा है। आँख के ऑपरेशन के नाम पर भी यही चल रहा है। आँखों के ऑपरेशन के नाम पर इन लोगों के सारे एजेंट घूम रहे हैं और उसमें ज़बरदस्ती ऑपरेशन कर रहे हैं, ज़बरदस्ती जो है उसमें आयुष्मान का पैसा अलग निकाल रहे हैं और विभिन्न तरीक़ों से उसमें भी अधिक उगाही कर रहे हैं। आज अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं हैं। कोई भी पेशेंट जाता है उनको बाहर की दवाइयाँ लिख दी जाती है, अमानक दवाइयाँ आ रही है। बहुत बड़े पैमाने में शिकायत आ रही है कि ये जो दवाइयाँ आ रही है, जो सरकारी दवाइयाँ मिलती हैं, उसमें लोगों को रिएक्शन होने का, नुकसान होने का भी बड़े पैमाने में शिकायतें आ रही हैं। डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है। आज आधे पद अभी भी रिक्त पड़े हुए हैं, आधे से ज़्यादा रिक्त पद। कहीं कोई विशेषज्ञ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, सारे अस्पताल सूने पड़े हुए हैं। ये किस बात की दावा करते हैं ना, इनके दावे वो धरातल में जाकर के स्वयं जाकर के उन्हें बताना चाहिए। मंत्री जी को अपनी रिपोर्ट स्वयं प्रस्तुत करना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने अपने कामों के लिए 3 महीनों का एजेंडा तैयार किया है, जिस पर वो कार्य करते हुए सरकार को घेरेगी। लेकिन इस 3 महीने के एजेंडे को लेकर प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप का कहना है कि वैसे भी कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है। देश के साथ छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस विलुप्त होने की कगार पर है। ऐसे में इनके पास 3 ही महीने हैं। हाँ, इनके पास केवल 3 महीने का ही एजेंडा होगा, ऐसा लगता है कांग्रेस के पास में, क्योंकि आने वाले समय में तो उनका कांग्रेस पार्टी का जो भविष्य है वो अंधकार में दिखाई दे रहा है, पूरे देश में अंधकार में दिखा रहा है। और छत्तीसगढ़ में तो निश्चित तौर पे, और माननीय विष्णुदेव साई जी की सरकार ने जिस तरीके से हर क्षेत्र में काम किया है, उनके पास में कोई मुद्दे नहीं है और ये आपस में लड़ करके ही अपनी पार्टी का सत्यानाश कर रहे हैं। एजेंडा तैयार करके भी कुछ इन लोग कर पाएंगे आने वाले समय में? विधानसभा चुनाव में भी कुछ एजेंडा तैयार करने से फायदा मिलेगा? नहीं, अभी तो वो अपने जो
कांग्रेस पार्टी तो अभी प्रशिक्षण आयोजित की और उसमें तो प्रशिक्षण में तो वो अपने जो वो है सिद्धांत है उसकी क्या कहते हैं शिक्षा दे रहे थे। तो समझ जाइए कि उनके पार्टी में किस तरीके से उनके सिद्धांतों को नहीं मानने वाले लोग हो गए हैं, पार्टी के रूल को नहीं मानने वाले। ये मदरसे बोर्ड मन को छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्षी दल कांग्रेस जहां अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रही है, वहीं सत्ता पक्ष भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसीलिए वो मनगढ़ंत मुद्दों से सदन का समय बर्बाद करने वाली है। कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं और जो अविश्वास प्रस्ताव होता है वो विपक्ष का ब्रह्मास्त्र होता है और ब्रह्मास्त्र आदमी तभी फेंकता है जब उसके सारे हथियार अस्त्र शस्त्र जो है बेकार हो जाते हैं और यही हाल कांग्रेस का है। इसके पास कोई मुद्दा नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाकर वो जबरदस्ती के पूरे प्रदेश के ऐसे मनगढ़ंत मुद्दों को लाकर विधानसभा में रखना चाहती है, लेकिन सरकार पूरी मुस्तैदी से तैयार है। हम तो चाहते हैं कि विपक्ष बहस करे, क्योंकि अभी तक जितने भी आपने सत्र देखा होगा कि ये हमेशा बहस से भगे हैं। जब भी कोई मुद्दा है तो ये बहिर्गमन किए हैं, जब भी कोई मुद्दा है तो ये आसंदी के गर्भगृह में आकर ऑटोमेटिक सस्पेंड होकर ये चले गए हैं। और ये देखा जा रहा है कि विपक्ष हमेशा मुद्दों में बहस करने के बजाय भगती नजर आ रही है। ये अच्छा होगा कि अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे तो उसमें चूंकि ये भग नहीं सकते और सत्ता पक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय सभी मंत्री साथीगण, हम लोग और हमारे जो विधायकगण हैं, हम सभी लोग विपक्ष जिसको घेरना बोल रही है उसके लिए मानसिक रूप से तैयार हैं। और जो 2.5 सालों में हमने विकास किया, जो इन्होंने 5 साल में किया, वो सारा चीज़ जनता के सामने दूध के दूध और पानी की तरह छन कराएगा। तो हम किसी तरह से इनके जो घेरने वाली भाषा शैली है या विश्वास का जो बात कर रहे हैं, इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए सत्ता पक्ष तैयार है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।